नमस्कार दोस्तों, मैं पायल आपका स्वागत करती हूँ हमारे चैनल पर, जहां आपको कोरोना वायरस और कोरोना वैक्सीन से जुड़ी हर खबर सबसे पहले मिलती है। इसी के साथ हम आज आपको बताने जा रहे हैं कोरोना और कोरोना वैक्सीन से जुड़ी 5 बड़ी खबरें, क्योंकि कोरोना वायरस ने पूरी दुनिया में भयंकर कहर मचाया हुआ है। उसी बीच नए स्ट्रेन ने आकर हालत और नाजुक कर दी है। इसी बीच कुछ अच्छी और कुछ बेहद डराने वाली खबरें आज दिन भर बनी रही। चलिए तो बढ़ते हैं पहली खबर की ओर। भारत में पिछले 24 घंटों में 1,15,736 नए कोरोना केस, 630 लोगों की हुई मौत। दोस्तों, कोरोना मामलों ने भारत में अब तक के सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए हैं। दूसरी बार देश में एक दिन में 1 लाख से ज्यादा केस दर्ज किए गए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय की ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार पिछले 24 घंटों में 1,15,736 नए कोरोना केस आए और 630 लोगों की जान चली गई है। हालांकि 59,856 लोग कोरोना से ठीक भी हुए हैं। इससे पहले 4 अप्रैल को 1,03,000 नए कोरोना केस आए थे। आज देश में कोरोना की स्थिति। कुल कोरोना केस 1,28,01,785। कुल डिस्चार्ज हुए हैं 1,17,92,135। कुल एक्टिव केसेस 8,43,473। कुल मौतें 1,66,177। कुल टीकाकरण 8,70,77,474। दिल्ली, यूपी, बिहार, छत्तीसगढ़ समेत कई राज्यों में सख्त पाबंदियां, जाने कहां लगा लॉकडाउन और नाइट कर्फ्यू। दोस्तों, देश में कोरोना महामारी ने एक बार फिर गंभीर रूप कर लिया है। रोजाना कोरोना के मामले नए रिकॉर्ड्स बना रहे हैं। दिल्ली, यूपी, महाराष्ट्र और पंजाब समेत कई राज्य सरकारों ने सख्त पाबंदियां लगा दी है। दिल्ली अब तक 10 बजे से सुबह 5 बजे तक घर से निकलने पर रोक लगा दी गई है। वहीं गुजरात सरकार ने भी 30 अप्रैल तक 20 प्रमुख शहरों में शाम 8 बजे से सुबह 6 बजे तक का नाइट कर्फ्यू लगाने की घोषणा कर दी है। दिल्ली में नाइट कर्फ्यू लागू कर दिया गया। गुजरात सरकार ने 30 अप्रैल तक गुजरात के 20 प्रमुख शहरों में शाम 8 बजे से सुबह 6 बजे तक का नाइट कर्फ्यू लगाने की घोषणा कर दी है। पंजाब के 9 शहरों में रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू लागू है। इस दौरान रेस्टोरेंट्स और होटलों में बैठकर खाने की अनुमति नहीं है। इंसानों से पहले चूहे, खरगोश और बंदरों पर हो चुका है कोविड वैक्सीन का परीक्षण। जी हाँ दोस्तों, कोरोना वायरस का संक्रमण देश में बेकाबू तरीके से बढ़ रहा है। वहीं दूसरी तरफ दुनिया भर में लाखों लोग खुद को कोरोना से सुरक्षित रखने के लिए कोवैक्सीन का इस्तेमाल कर रहे हैं। इस वैक्सीन ने कईयों की जान बचाई है। कई जगहों पर संक्रमण बीमारी को फैलने से रोकने में मदद कर रहा है। हमें इस वैक्सीन के लिए चूहे, सीरियाई, हैमस्टर, खरगोश और रीसिस मकाक बंदर को धन्यवाद करना चाहिए। दरअसल चूहे, सीरियाई, हैमस्टर, खरगोश और रीसिस मकाक बंदर ही वो जानवर थे जिन्हें भारत बायोटेक के वैज्ञानिकों द्वारा विकसित किए गए 3 वैक्सीन का सबसे पहला डोज दिया गया था। हालांकि चूहे, खरगोश और सियरिया हैमस्टर लैब ब्रेड थे, लेकिन कोवैक्सीन उम्मीदवारों के टेस्ट में उपयोग किए जाने वाले रीसिस मकाक महाराष्ट्र के जंगल से पकड़े गए थे। 18 वर्ष से ऊपर के सभी लोगों को लगे कोरोना की वैक्सीन। अशोक गहलोत ने प्रधानमंत्री मोदी से की अपील। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से वैश्विक महामारी कोरोना पर प्रभावी नियंत्रण के लिए 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के सभी लोगों के लिए टीकाकरण शुरू करने का आग्रह किया है। गहलोत ने मंगलवार रात पीएम मोदी को पत्र लिखकर ये आग्रह किया। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से आग्रह किया कि केंद्र सरकार देश में तेजी से फैल रहे कोविड-19 संक्रमण पर प्रभावी नियंत्रण के लिए एकीकृत मानव संचालक प्रक्रिया निर्धारित करे और 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के सभी लोगों के लिए टीकाकरण प्रारंभ कराए। मुख्यमंत्री बढ़ते कोरोना के आंकड़ों को लेकर चिंतित है और वे प्रदेश के इसकी रोकथाम के लिए किए जा रहे उपायों और व्यवस्थाओं पर नजर रखे हुए हैं। झारखंड सीएम हेमंत सोरेन का बड़ा ऐलान, 30 अप्रैल तक झारखंड में सब कुछ बंद। जी हाँ दोस्तों, झारखंड सरकार ने 30 अप्रैल तक सभी स्कूल, जिम, पार्क, स्विमिंग पूल अगले आदेश तक बंद कर दिए हैं।
कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अध्यक्षता में राज्य सरकार की उच्च स्तरीय समिति ने मंगलवार को बैठक की। बैठक में ये निर्णय लिया गया कि 30 अप्रैल तक सभी स्कूल, पार्क, जिम, स्विमिंग पूल बंद रहेंगे। प्रदर्शनी व जुलूस के प्रतिबंध किया जाएगा। सरकार का ये आदेश 8 अप्रैल से पूरे राज्य में प्रभावी हो जाएगा। मंगलवार को देर रात जारी दिशा निर्देश के अनुसार शादी विवाह को छोड़कर कोई भी आउटडोर या इंडोर कार्यक्रम नहीं होंगे। शादी में अधिकतम 200 लोग और अंतिम संस्कार में अधिकतम 50 लोग ही शामिल हो सकेंगे। 10वीं व 12वीं को छोड़कर सभी कक्षाओं के स्कूल बंद रहेंगे। बोर्ड की परीक्षाओं के लेकर 10वीं व 12वीं की कक्षाएं ऑफलाइन होंगी।